हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की ये वीडियो जो है नदियों से संबंधित है और ये नदियों से संबंधित लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो अभी तक हमने काफ़ी सारे पार्ट इसके करवा दिए हैं, आप जाके देख लीजिए। और सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हो, वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सबके हमने क्वेश्चन एक जगह रख दिए थे। और आप ये पार्ट जरूर देखिए, मिस मत कीजिए एक भी पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 24 क्वेश्चन है, इसके पहले का पार्ट आप देख लीजिए, उसके आगे का ये वीडियो है। ठीक है, तो 24 है, निम्नलिखित में कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है। ठीक है, आपको बताना है दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है मुटराजी, मोंगे, टुगेला या फिर एंजिल। इनमें से आपको बताना है कौन सा दुनिया में सबसे ऊंचा झरना है, यानी जलप्रपात है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, एंजल जलप्रपात। ठीक है, जो कि वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है। ठीक है, देख लेते हैं और कौन कौन से। एंजल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में है, टुगेला साउथ अफ्रीका में, मोंगे फोशन नॉर्वे, मुटराजी जिम्बाब्वे। ठीक है, तो ये याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है 25, डैश झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आपको बताना इनमें से कौन सी झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। ठीक है, खारे पानी के साथ साथ यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। डल झील, चिल्का झील, वुलर झील, डीडवाना झील। तो राइट आंसर वीडियो को पॉज करके आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चिल्का झील। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और साथ में सबसे बड़ी झील भारत की है। 26 है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है। ठीक है, बहती नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो आपको नहीं बताना है कि कौन सी नहीं बहती है। नर्मदा, साबरमती, सी है लूनी, डी है कृष्णा। तो इसमें से राइट आंसर क्या है? इसमें से राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कृष्णा नदी जो है पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। ठीक है, बल्कि ये पूर्व दिशा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है कृष्णा नदी। ठीक है, तो नर्मदा, लूनी और साबरमती ये तीनों नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। ठीक है, देख लेते हैं। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है या दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, 27 क्वेश्चन है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन सी नदियां हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी 3 नदियां जो हिमालय में स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलज। बी है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। सी है ब्रह्मपुत्र, यमुना, सिंधु। डी है झेलम, यमुना, सतलज। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीनों नदियां जो हैं वो मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती है हिमालय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? चिनाव, ताप्ती, सतलज या रावी। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? 28 का है राइट आंसर सी, सतलज नदी पर। ठीक है, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। यह टेरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, इसका निर्माण 1948 से शुरू हुआ था तथा 1963 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है। ठीक है, याद रखना, ये पूछा था शायद किसी एग्जाम में कि भारत का जो है गुरुत्वीय बांध कौन सा है, इनमें से आपको बताना था। तो कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध। 29 है, भारत का रूर किस नदी बेसन को कहा जाता है। भारत का रूर किस नदी बेसन को कहा जाता है? दामोदर नदी, हुगली नदी, गोदावरी नदी या स्वर्ण रेखा नदी। 29 का क्या हो जाएगा? 29 का ए, दामोदर नदी। भारत का रूर, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दामोदर नदी। 30 है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं या बनाती हैं? अरीय यानी रेडियल, खंडित इंटरमिटेंट, वृक्षनुमा डेंड्रिटिक और जालीदार। ठीक है, आपको इनमें से बताना है कि जो दक्षिण की नदियां हैं वो किस प्रकार का अपवाह तंत्र बनाती हैं। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृक्षनुमा। ठीक है, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं दक्षिण की नदियां। अगला क्वेश्चन है 31, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? इनमें से आपको बताना है भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल। ए, गोदावरी सेतु जो कि गोदावरी नदी पर है। बी, विक्रमशिला सेतु जो कि गंगा नदी पर है। सी, नेहरू सेतु, सोन नदी।
डी महात्मा गांधी सेतु, गंगा नदी। आपको इनमें से ये बताना है कि इनमें से सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना हुआ है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी महात्मा गांधी सेतु जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु। 32 है, सबसे छोटी नदी कौन सी है? इनमें से सबसे छोटी नदी बताना ही है। कावेरी, कृष्णा, नर्मदा या फिर सोन नदी। इनमें से सबसे छोटी नदी कौन सी है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी इनमें से सबसे छोटी नदी है। 33 है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है? विषुवत रेखा हो सकता है, यहाँ पर भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है जो 2 बार विषुवत रेखा या फिर कहें भूमध्य रेखा को काटती है। अमेजन नदी, नील नदी, कांगो या फिर नाइजर नदी। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी कांगो नदी। कांगो नदी को जेरे नदी भी कहा जाता है। ठीक है, कांगो नदी जो है उसको जेरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी जो है, जो दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, इसलिए हमने यहाँ पर रख लिया है। ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटता है? कांगो। और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी जो कि दक्षिण अफ्रीका में, और कर्क रेखा को भारत की माही नदी। ठीक है, 34 क्वेश्चन है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा नदी, ताप्ती नदी, महानदी या फिर सोन नदी। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। 34 का हो जाएगा डी सोन नदी। ठीक है, नर्मदा और सोन नदी जो है दोनों ही अमरकंटक से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? केन नदी, सोन नदी, बेतवा नदी या फिर चंबल नदी। इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना से नहीं मिलती है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो 35 का हो जाएगा बी। ठीक है, इसका क्या है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है। 36 है, वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है। चिनाब नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का सी सतलज नदी जो कि मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है। 37 है, कादनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? कादनी, हेमवती और अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? यहाँ पर कादनी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर काबिनी होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर काबिनी होगा, हेमवती और अमरावती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। महानदी, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी किसकी सहायक नदियां हैं ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी, कावेरी की हैं ये सारी सहायक नदियाँ। ठीक है, तो इसकी और देख लेते हैं। इसकी कावेरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, हेमावती, काबिनी, अमरावती, सिमसा लोका, पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णावती और भवानी। ठीक है, याद रखना है इनको। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ए कावेरी नदी जो कि मैसूर का पठार है, तापी नदी बैतूल का पठार, सोन नदी पेंड्रा का पठार या गोदावरी त्रियंबक का पठार। ये नदियां हैं, ये इनका उद्गम है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो ए है कावेरी नदी, तो ये गलत है, मैसूर के पठार से होकर नहीं निकलती है। कावेरी नदी जो है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से होकर निकलती है। ठीक है, तो यह कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु में रहने वाली एक सदा नीरा नदी है। ठीक है, 39 क्वेश्चन है, आपको इनमें से सही सुमेलित करना है। एक साइड आपको जलप्रपात दिया हुआ है, एक तरफ स्थान दिया हुआ है, तो आपको इनको मिलान करना है, कौन सा जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, तो इसका हम आपको बता दे रहे हैं, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है, ए का 4 हो जाएगा। तो मिला के देख लेते हैं। दूध सागर जो है गोवा में है, दूध सागर का होगा गोवा। ठीक है, और बरकाना का हो जाएगा कर्नाटक। दूध सागर का गोवा जो कि मांडोवी नदी पर है, बरकाना हो जाएगा कर्नाटक, खंडादार होगा उड़ीसा, पलानी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो याद रखना है, खंडादार उड़ीसा है, पलानी हिमाचल प्रदेश है, बरकाना कर्नाटक, दूध सागर गोवा में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? कावेरी, नर्मदा,
महानदी या ताप्ती नदी? कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? इनमें से कौन सी सबसे बड़ी है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 40 का हो जाएगा सी महानदी, सी महानदी। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है नहीं बनाती है। कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? गंगा, यमुना, कावेरी या नर्मदा नदी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या है, डी। जो नर्मदा नदी है वो एस्चुरी बनाती है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदी जो है एस्चुरी बनाती हैं और पश्चिम की ओर जो है अरब सागर में जाकर गिरती है नर्मदा नदी। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी दक्षिण से ऊपर की हो जाएगी। तो कौन सी नदी है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या बेतवा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का डी, बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी। 43 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? जो दक्षिण का पठार है उनमें से इनमें से कौन सी नदी है जो दक्षिण के पठार को दो भागों में विभाजित करती है? ठीक है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तापी, नर्मदा, माही या साबरमती? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नर्मदा नदी जो है दक्षिण के जो पठारी प्रदेश है उनको दो भागों में विभाजित करती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और जो भी डाउट है वो भी कमेंट करके बताएं। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।